भाई हो सकता है कोई स्कॉलर था जिसने दी हो, उसने किताब नहीं रिलीज करी हो, हमको पता ना हो, ठीक है ना। तो वो हमारे रियलिटी में नोन नहीं है, वो तुम डीप फिलॉसफी में पढ़ोगे, हमारे रियलिटी में नोन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हो सकता है किसी ने पन्ने पे लिखा हो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड इज डेड एंड गॉड रिमेन्स डेड, वी हैव किल्ड हिम, लिख के कहीं पर्चे को छुपा दिया हो। तो भैया वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा लेक्चर, आखिरी लेक्चर, लॉजिक आखिरी लेक्चर इन द सीरीज इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। हमने ऊपर से तो फिलॉसफी को अब छू लिया, अब हम और अंदर घुसेंगे फिलॉसफी में इस लेक्चर के बाद। फ्रेडरिक नीचे वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ज़्यादा खास नहीं बना, कुछ अलग करने की मैंने कोशिश करी, तो वो भी होपफुली आगे जाके और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, फिलॉसफर्स को हम कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लॉजिक आखिरी लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे लॉजिक जो है, स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन को लॉजिक बोलते हैं फिलॉसफी में। और लॉजिक तुम समझ लो एक तरीके से आर्सेनल में वेपन होता है। किसी भी फिलोसफर की एक आर्सेनल होती है, ठीक है। फिलोसफर की आर्सेनल में एक वेपन होता है जो होता है लॉजिक। तो लॉजिक क्या करता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि फिलोसफर का काम ये होता है सवाल करना, ठीक है, प्रेमाइसेस बनाना और उसके फिर कंक्लूजन्स डालना, आर्ग्यूमेंट्स डालना। हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे विस्तार से। तो लॉजिक तुमको एक वेपन, तुम्हारे लिए एक वेपन की तरह होता है, जिससे कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में कोई फैलेसी ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, तो तुमको तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स को फोर्टिफाई करता है। अब स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन, ग्रीक वर्ड है लोगोस, ठीक है। अब लोगोस के दो मतलब है, ठीक है। लोगोस का पहला मतलब है वर्ड एज इन स्पोकन थॉट। स्पोकन थॉट में थॉट है, स्पोकन थॉट में एक शब्द को लोगोस कहा जाता है ग्रीस में। और अरिथमेटिक ज्योमेट्री में प्रपोर्शन को भी लोगोस कहा जाता है, LOGOS, लोगोस ग्रीक वर्ड है। अब हमको लॉजिक और क्या चीज़ें देता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिक और क्या हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। लॉजिक तुम्हें गुड एंड बैड आर्ग्यूमेंट्स देने की डिफरेंस बताने की क्षमता देता है कि भैया कौन सा आर्ग्यूमेंट गुड है, कौन सा आर्ग्यूमेंट बैड है, कौन सा आर्ग्यूमेंट लेजिटिमेट है, कौन सा आर्ग्यूमेंट इललेजिटिमेट है, कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, कौन सा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। तो ये चीज़ें तुमको लॉजिक देता है। लॉजिक एक समझ लो तुम्हारा ब्रिज है जो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के बीच में तुमको डिफरेंस बताता है। अब आर्ग्यूमेंट्स के जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के जो है ना, यहाँ मैं आ जाता हूँ, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेमाइस और एक होता है कंक्लूजन। तो ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के, प्रेमाइस और कंक्लूजन। प्रेमाइस मतलब तुम किसी भी चीज़ को बताने से पहले, समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले उसके पीछे की तुम समझ लो बैकबोन दोगे, रीढ़ की हड्डी दोगे। कि अगर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन दे रहे हैं कि ग्रेविटी 9.8 या 10 क्यों होती है, या फिर स्पेस टाइम कर्वेचर होता है, आइंस्टाइन ने जो समझाया, उससे पहले 10 चीज़ें समझानी होंगी कि स्पेस टाइम कर्वेचर कैसे होता है, ठीक है। तुम्हारे स्पेस के फैब्रिक के अंदर एक समझ लो कोई चीज़ रख दोगे तो एक वहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से चीज़ें वहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रही है। तो ये सब चीज़ें ऑर्बिट में घूम रही है। तो ये सब चीज़ें प्रेमाइस होती है कि G 9.8 क्यों आया, ठीक है। आज बारिश क्यों हुई, आज बारिश हुई क्यों हुई भैया, काले बादल थे, 10 दिन से बहुत धूप पड़ रही थी, इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो बादल बन गए, बादल से बारिश हुई, तो आज बारिश हुई। तो ये तुम्हारे कंक्लूजन है, आज बारिश हुई, कंक्लूजन है। और प्रेमाइस है तुम्हारा कि भाई बारिश क्यों हुई, किस लिए होती है, कैसे होती है, इवेपोरेशन की वजह से होती है, ज़्यादा धूप पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है, उस वजह से होती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जिस एग्जाम्पल को हम आगे पूरे कोर्स ऑफ लेक्चर में हम लोग यूज़ करेंगे। इस पूरे लेक्चर में उस एग्जाम्पल को हम लोग यूज़ करेंगे। देखो ये चीज़ है, मुझे शायद इधर आना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चीज़ है, और मैं मान रहा हूँ मैंने बहुत गोबर लिखा है, लेकिन स्टिल ये तुम्हारा प्रेमाइस है। पहला प्रेमाइस ये कह रहा है, नो मिडीवियल किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स। मिडीवियल कोई भी राजा है, उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसकी प्रजा के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, उसकी जनता के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल कभी नहीं रहता। सेकंड प्रेमाइस है, लुई 7 ऑफ फ्रांस वॉज अ मिडीवियल किंग, ठीक है। पहला प्रेमाइस था कि कोई भी जो मिडीवियल राजा था, समझ लो मिडीवियल पीरियड का जो राजा था, मिडिल एजेस का जो राजा था, उसका
कोई पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता उसकी प्रजा के ऊपर। सेकंड है लुई 7 ऑफ फ्रांस वॉज अ मिडीवियल किंग, ठीक है, मिडिल अर्थ का एक किंग था लुई 7 ऑफ फ्रांस। अब कंक्लूजन हमारा आया हेंस लुई 7 ऑफ फ्रांस डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग वेन डायग्राम्स में पढ़ते हैं और रिलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा, ए इज बी, बी इज डी, देयरफॉर ए इज डी, ठीक है, ए इज बी, बी इज डी, देयरफॉर ए इज डी। तो ये प्रेमाइस हो गया, ये दोनों प्रेमाइस हो गए, ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। ए अगर बी हो सकता है, बी अगर डी हो सकता है, भाई ऑब्वियस सी बात है ए डी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, ठीक है, जो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्यों? वैलिड आर्ग्यूमेंट में हर प्रेमाइस वैलिड होना चाहिए। पहला प्रेमाइस वैलिड है, ठीक है, नो मिडीवियल किंग हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा है लुई 7 ऑफ फ्रांस वाज अ मिडीवियल किंग, ठीक है, दोनों वैलिड आर्ग्यूमेंट है, तो तुम्हारा कंक्लूजन भी वैलिड होगा और ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि सब कुछ वैलिड है। अब एक और आता है, तो यही तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स के दो पार्ट हो गए, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अब तुम्हारा आता है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे कि नो मिडीवियल किंग हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं लुई 7 ऑफ फ्रांस वॉज अ गुड हॉर्समैन, एक अच्छा घुड़सवार था, अच्छा घुड़सवारी करता था। और हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं हेंस लुई 7 ऑफ फ्रांस डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स। भाई ये तो वैलिड हुआ नहीं, मतलब तुम ठीक है कह रहे हो कि किसी भी मिडीवियल किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती ओवर हिज सब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा तुमने प्रेमाइस दिया, दूसरा तुमने जो चीज़ अपनी समक्ष रखी हमारे, दूसरी चीज़ रखी कि लुई 7 ऑफ फ्रांस, मैं यहाँ पे मिटा के नहीं लिख रहा, बस समझ जाना कि मिडीवियल किंग की जगह वॉज अ गुड हॉर्समैन, ठीक है। दूसरा हमने प्रेमाइस लिखा कि भाई लुई 7 ऑफ फ्रांस वॉज अ गुड हॉर्समैन, उससे तुमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हेंस लुई 7 ऑफ फ्रांस डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स। ये तो वैलिड नहीं है ना, क्योंकि पहला प्रेमाइस तुम्हारा सही है, दूसरा प्रेमाइस ठीक है सही है, लेकिन आर्ग्यूमेंट उसका जो कंक्लूजन है उसका कोई मतलब नहीं है प्रेमाइसिस से, तो एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया कि उसका प्रेमाइसिस से कोई लेना देना नहीं है। अब एक और चीज़ आती है कि भैया तुम्हारा प्रेमाइस ही इनवैलिड हो सकता है लेकिन तुम्हारा कंक्लूजन वैलिड हो सकता है। इसका भी एग्जाम्पल दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अब तुम ले लो एक एग्जाम्पल जिसमें तुम्हारे प्रेमाइस इनवैलिड है लेकिन तुम्हारा कंक्लूजन फिर भी वैलिड है, समझ रहे हो? देखो, नो मिडीवियल किंग हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, पहला प्रेमाइस ठीक है, तुमने कहा वैलिड है। फराज वॉज अ मिडीवियल किंग, यार ये तो इनवैलिड है, मैं तो नहीं हूँ मिडीवियल किंग, मैं तो मिडिल एजेस में पैदा नहीं हुआ भैया, हम तो 1999 में पैदा हुए हैं, इतने पुराने भी नहीं हैं हम, ठीक है। तो फराज वॉज अ मिडीवियल किंग, ये रॉन्ग प्रेमाइस है, लेकिन कंक्लूजन देखो सही है, हेंस फराज डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स। भैया सही है ना, कंक्लूजन तो सही है ना, क्योंकि इसमें लिखा है नो मिडीवियल किंग हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। फराज वॉज अ मिडीवियल किंग, ये गलत है, लेकिन कंक्लूजन सही है। इस हिसाब से हेंस फराज डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट, भाई मेरा क्या पावर था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, एक तरह से कंक्लूजन तो वैलिड है ही ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि प्रेमाइस गलत हो सकता है लेकिन आर्ग्यूमेंट तुम्हारी वैलिड, कंक्लूजन तुम्हारा वैलिड हो सकता है। अब जो है हम लोग आगे आ जाते हैं, थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करके। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को और विस्तार से जानते हैं कि भैया आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो देख सकते हो, दो एरोज हैं, दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, तो तुम्हारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि तुम्हारी जो प्रेमाइस की ट्रूथ है, अगर तुम्हारे प्रेमाइसिस ट्रू हैं तो तुम्हारे कंक्लूजन ट्रू होने ही होने हैं। जैसे ए इज बी, बी इज डी, तो ए इज डी, अगर ए बी है बी डी है तो ए डी होना ही होना है। तो एग्जाम्पल वही ले सकते हैं, नो मिडीवियल किंग हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज सब्जेक्ट, प्रेमाइस 1 वैलिड। लुई 7 ऑफ फ्रांस वॉज अ मिडीवियल किंग, प्रेमाइस 2 वैलिड। तो तुम्हारा कंक्लूजन आया हेंस लुई 7 ऑफ फ्रांस डिड नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सब्जेक्ट्स। तो ये हो गया तुम्हारा डिडक्टिव।
कि भाई अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो मतलब तुम्हारे कंक्लूजन वैलिड होने ही होने चाहिए, और इसके दो फीचर्स भी हैं। क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। कंक्लूजन तभी फॉल्स हो सकता है, पहली चीज़ तो इसके अंदर कोई न्यू मिस्टेक नहीं है, कोई नई गलती नहीं कर सकते हो, कोई नई तरीके की मिस्टेक नहीं क्रिएट कर सकते हो इसमें। अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही अलग है तो बात अलग है। और इसमें तुम्हारा जो है कंक्लूजन तभी फॉल्स हो सकता है जब तुम्हारा कोई अजम्पशन फॉल्स हो, एकदम ही फॉल्स हो, तभी तुम्हारा कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। जैसे इंसान की पूंछ होती है, ठीक है, तो वो प्रेमाइस ही गलत है, इंसान की पूंछ नहीं होती भाई, तो तुम उसको किसी भी आर्ग्यूमेंट में यूज नहीं कर सकते कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, वो प्रेमाइस ही क्योंकि गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो तरीका है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है गुड आर्ग्यूमेंट्स देने का, तो फिलोसफर्स बहुत हद तक ये भी यूज करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक और फीचर है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, कि तुमको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई मिडीवियल किंग लुई 7 उसको पावर थी नहीं थी, हमको क्या मतलब भैया, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमको मतलब भी नहीं, हिस्ट्री पढ़ के क्या जानना। लेकिन तुम प्रीमाइस देख के कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अब ए है, ए से बी, बी से डी, हमको कुछ समझ में आ रहा है ए क्या है, बी क्या है और डी क्या है, लेकिन फिर भी हमने इसको देख के बना लिया कि अगर ए बी है, बी डी है तो ए डी होगा। हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, हमको सिर्फ फॉर्म पता है कि भाई ये लेटर है, ए बी है, बी डी है तो ए डी है। हमको कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं पता, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है। हमने फॉर्म देख के प्रेमाइसेस बनाए, मतलब प्रेमाइसेस में फॉर्म देखा और कंक्लूजन बना लिया। तो ये इसके फीचर्स हैं जो फिलोसफर्स यूज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया कितना आसान हो अगर साइंस ऐसे काम करे कि भैया फिर डेटा दे दिया, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, किसी पुरानी थ्योरी पे, किसी थ्योरी पे वो रिलायंट नहीं है, ऐसी डेटा दे दिया, कुछ भी दे दिया और तुम कंक्लूजन ड्रॉ करके कोई भी चीज़ के थ्रू आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। कितना आसान होगा अगर साइंस ऐसे काम करे। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, कॉन्टेक्स्ट से हमें मतलब नहीं, और कंक्लूजन पे लोग अंधा भरोसा करने लग जाए। लेकिन आई फियर साइंस डज नॉट वर्क लाइक दैट। साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस काम करती है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पे। ठीक है, तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है तुम्हारी ट्रुथ ऑफ प्रीमाइस डज नॉट गारंटी ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन। इस पूरी चीज को बस डज नॉट से रिप्लेस कर दो। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट गारंटी करता है कि अगर प्रेमाइस तुम्हारे ट्रू हैं तो तुम्हारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ये तुम्हारा कहता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, कि अगर तुम्हारे प्रेमाइस ट्रू भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे कंक्लूजन ट्रू हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, लेक्चर को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो सीन ऐसा है, तो तुम्हारा ये प्रेमाइस है, नो मिडीवियल टेक्स्ट स्टडीड आर्ग्यूज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कि मतलब मिडिल एजेस में जो भैया टेक्स्ट होते थे, जो लोग लिखते थे, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिखी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये एक प्रेमाइस है। तो कंक्लूजन निकाल लिया, सो नोबडी इन द, ये मैंने मिडीवियल एजेस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सो नोबडी इन द एमए आर्ग्यूज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि कोई रीडिंग नहीं मिली आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो मतलब कोई भी नहीं करता था उस टाइम पे आर्ग्यू मिडिल एजेस में। मतलब ये एक तरीके से ये हो गया। कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ किताबें निकाली, उस किताब में कोई भी गॉड के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी। ठीक है, तो तुम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि उस टाइम पे कोई गॉड के बारे में आर्ग्यूमेंट देता ही नहीं था। भाई हो सकता है कोई स्कॉलर था जिसने दी हो, उसने किताब नहीं रिलीज करी हो, हमको पता ना हो। ठीक है ना, तो वो हमारे रियलिटी में नोन नहीं है, वो तुम डीप फिलॉसफी में पढ़ोगे, हमारे रियलिटी में नोन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हो सकता है किसी ने पन्ने पे लिखा हो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम एंड गॉड रिमेन्स डेड, लिख के कहीं पर्चे को छुपा दिया हो। समझ रहे हो ना बात मेरी, समझ रहे हो ना? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो हमारे सामने ना आए हो। तो ये भैया एक तुम्हारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि प्रेमाइस के ऊपर डिपेंडेंट, प्रेमाइस एकदम सही है लेकिन तुम कंक्लूजन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रख सकते। तो ऐसे भैया तुम्हारा साइंस काम करता है। लिमिटेड डेटा होता है बट कंक्लूजन्स लाइकली या अनलाइकली होते हैं। बहुत कम डेटा होता है, ज़्यादा डेटा नहीं है, एक ही प्रेमाइस हमको मिला, लेकिन कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा लेक्चर लॉजिक का। थोड़ा लंबा खिंच गया हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। और
यहाँ पे इन्फो लाइब्रेरी में जान लेते हैं थोड़ा सा, बर्ट्रैंड रसल के बारे में पढ़ना, ठीक है, दूसरे रंग का पेन, बर्ट्रैंड रसल के बारे में पढ़ना, उनका एक एग्जाम्पल है लॉजिक में, उन्होंने बहुत अच्छा बार्बर वाला एग्जाम्पल दिया है, वो पढ़ना, और प्लेटोस ट्राइपार्टाइट सोल, ये 2 चीज़ें पढ़ना है। तुम्हारी इन्फो लाइब्रेरी है, ये तुम्हारा टास्क है, ये पढ़ना। तो हमारा ख़त्म हो चुका है लॉजिक का लेक्चर। होपफुली यूपीएससी के बारे में और डेप्थ में हम लोग लाएंगे, एथिक्स वगैरह, और यूपीएससी की फ़िलासफ़ी कवर करेंगे, 11th की एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, और कुछ फ़िलासफ़र्स के काम कवर करने की कोशिश करेंगे, और फॉर श्योर मेरी किताब का काम भी कवर करने की कोशिश करेंगे। द डे गॉड स्पोक, बहुत तगड़ी किताब आने वाली है, बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़िकल किताब है, तो समझाने में वक्त लगेगा। फ़िक्शन है, फ़िलासफ़िकल फ़िक्शन है, और वो किताब तुम लोग भी ज़रूर पढ़ना जब वो आएगी, होपफुली तुम्हारे खोलेगी, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलो भैया काम करो अपने अपने।